और हमारी सब जगह हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और आइए उनका भी किया जाए स्वागत। आज हम योग दिवस मना रहे हैं, तो आज हम पिक नहीं लेंगे, आज हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से धन योग। सचिन जी सुप्रभात, आपका भी स्वागत। बताएं सर, आपका धन योग शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। नाउ मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय एयरटेल का स्ट्रक्चर है, योगा डे का दिन है, मुझे लग रहा है वहां पर एक नौकासन जैसा एक पैटर्न है। एक हर्डल जरूर है लगभग अराउंड 1900 के आसपास, बट जिस तरीके से इसने एक फ्लोर एस्टेब्लिश किया है वहां से एक एलिवेशन मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी इंटरेस्टिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टर्म टारगेट होगा अराउंड 1905 का। पोजिशनल टारगेट मुझे लग रहा है 1965 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1862 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। भारतीय एयरटेल यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए सचिन जी की तरफ से। और 1862 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है भारतीय एयरटेल का, और खरीदारी करने का मौका आपके लिए। और यहाँ पर आप 1905 और 1965 के टारगेट थोड़े बड़े और लंबे पोजिशनल। आइए सचिन जी, मुझे जरा बताइए ओएनजीसी पे क्या राय बन रही है। अब कच्चा तेल जो 5 महीने की ऊंचाई पर चला गया है, चार्ट स्ट्रक्चर ओएनजीसी का किस तरफ इशारा कर रहा है? नेहा जी, यहाँ पर ओवरऑल तो एक मेजर कंसोलिडेशन फेज में रहा है काउंटर। लगभग अराउंड 250 255 एक रेजिस्टेंस जोन रहा है, एंड नीचे सपोर्ट अराउंड 235 240 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में और थोड़ा सा समय निकाल सकता है काउंटर। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर हम एक डायरेक्शन बायस देखें तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये साइडवेज हो चुका है। मेजर थ्रस्ट मुझे लग रहा है 255 के ब्रेकआउट के बाद ही यहाँ पर सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज अगर करना है तो 255 के ऊपर ही करने की सलाह होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो थोड़ी सी अवॉइड करे, प्रॉफिट्स बुक करे। हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा और ऑस्किलेट करे इस पर्टिकुलर रेंज में 240 से लेके 255। ऑलराइट, चलिए प्रॉफिट है तो बांध ले, क्योंकि अब यहां से थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट आपको ओएनजीसी में देखने को मिलेगा। राय सचिन जी की तरफ से भी तैयार, बिगुल भी तैयार सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, ध्यान टेलीकॉम स्पेस पे देना है। वहां पर इंडस टॉवर्स का जिस तरीके से डेटा है, एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज यहाँ पर नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों की कंसोलिडेशन रेंज को इसने ब्रेक कर दिया है। जिस तरीके से डेटा है 390 के आसपास, काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग एक्शन है। एंड ऑन द हायर साइड लगभग 400 का जो हर्डल है वो भी मुझे लग रहा है पार हो जाना चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से 403 का पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 414 का। खरीदारी करनी है इंडस टॉवर्स के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 390.50 पे ही लगाना है। ओके, चलिए इंडस टावर्स इस पे करेंगे फोकस। लेकिन बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। नेहा, यहाँ पर रिलायंस में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। जिस तरीके से पिछले आधे घंटे में डेटा नजर आया है, लगभग 1430 के आसपास एक फ्लोर इसने रिकन्फर्म किया है। 4 दिनों से लगातार इसी पर्टिकुलर लेवल से एक रिबाउंड आ रहा है। जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 1450 का जो हर्डल है वो भी पार हो जाएगा। सो 1470 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर रिलायंस में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1434 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 1470 के आसपास। ओके, 1470 के टारगेट के लिए करें खरीदारी रिलायंस में। यहाँ पर आपके लिए अब रिलायंस मजबूत है तो निफ्टी को 24950 की तरफ बढ़ने में मिलेगी मदद। बिल्कुल बाजार का मूड माहौल वैसा ही है। आप संकेत कमजोर समझ के अगर कमजोरी के मूड में आए, बाजार घूमकर ऊपर आ जाता है, मजबूती के मूड में आए और बाजार कमजोर हो जाता है। बिल्कुल आज वैसा का वैसा एक्शन होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। बहुत धन्यवाद आज सुबह के सत्र में हमारा साथ देने के लिए। आइए हर रोज की तरह देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति शो का करेंगे हम समापन। आइए, जय हिंद।